इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीपीएससी एग्जामिनेशन में फिर से अब बड़ा बदलाव हुआ है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बीपीएससी के एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में बदलाव किया गया है, नियमों में बदलाव किया गया है। बात यह है कि पहले कई सारे स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन अगर उन्हें नहीं आता था तो वो छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्हें हर क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य होगा और अगर नहीं जवाब देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो उनके नंबर भी कटेंगे। और जो ई विकल्प वाला ऑप्शन था वो अब फिर से लागू कर दिया गया है। क्या है ये नया नियम, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने अपनी एमसीक्यू बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। आयोग का कहना है कि इस नई व्यवस्था से परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और अनुशासित बनेगी। यह नियम आगामी सभी परीक्षाओं में लागू होगा। अब तक बीपीएससी की परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ए, बी, सी, डी दिए जाते थे। अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य नहीं था। इसी कारण कई छात्र कुछ सवालों को खाली छोड़ देते थे, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया पर असर पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत अब हर प्रश्न में 5 विकल्प होंगे, ए, बी, सी, डी, ई दिए जाएंगे। इसमें ई विकल्प को नया जोड़ा गया है, जिसका मतलब है प्रयास नहीं किया गया। अगर अभ्यर्थी को प्रश्न का सही उत्तर पता है तो वह ए, बी, सी, डी में से किसी एक विकल्प का चयन करेगा। वहीं अगर किसी सवाल का उत्तर नहीं देना चाहता है तो वह उसे अनिवार्य रूप से ई विकल्प चुनना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्पों यानी कि ए, बी, सी, डी, ई में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो उस प्रश्न को अनुत्तरित माना जाएगा। ऐसे हर सवाल पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। वहीं बीपीएससी के अनुसार इस नए नियम का उद्देश्य अभ्यर्थियों को अनुशासित बनाना और परीक्षा प्रणाली को अधिक प्रामाणिक, पारदर्शी बनाना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर प्रश्न पर अभ्यर्थी अपनी स्पष्ट स्थिति दर्ज करें। तो देखा आपने कि अब बीपीएससी में भी एक नया नियम जुड़ गया है और ये नियम पहले लागू था, लेकिन अब जो है एक बार फिर से लागू कर दिया गया, बीच में रोक दिया गया था। यानी कि अब जो है आपको क्वेश्चन पेपर में 5 ऑप्शंस नजर आएंगे, ए, बी, सी, डी, ई। अगर आपको आंसर पता होगा तो ए, बी, सी, डी में से कोई आंसर होगा। अगर नहीं आंसर पता है और आपको कुछ अंदाजा नहीं है कि कौन सा आंसर हो सकता है, तो आप उस कंडीशन में ई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर ई ऑप्शन पर आप टिक करेंगे और उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा। अगर इन केस आप उस ऑप्शन को नहीं टच करते हैं, उस ऑप्शन को नहीं मार्क करते हैं, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके नंबर कटेंगे और इसका असर सीधे आपके रिजल्ट पर देखने को मिलेगा। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए कि जब भी अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आपको इन्हीं पांचों में से किसी एक को चुनना है और अगर नहीं आता है तो 5वां ऑप्शन चुनना है। ये आप अपने माइंड में क्लियरली बैठा लीजिए और ये नियम अब से लागू हो चुका है। अब आपको जो भी आप परीक्षा देंगे बीपीएससी के द्वारा, वो सभी परीक्षा में ये नियम लागू रहेगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।